कृषि, पर्यावरण, ग्रामीण विकास, गांव का जीवन, इन सब का दर्पण ग्रीन टीवी। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिश्रित खेती में एक लेखा जोखा तैयार करके सही मौसम चक्र और मिट्टी की संरचना के हिसाब से फसल लगाई जाती है। इसमें खेतों को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। बाहर का 2 मीटर वाला हिस्सा बफर जोन या सुरक्षा कवच भी उसे कहा जाता है। इसमें सगंधीय पौधे, मेडिसिनल प्लांट्स, चारा आदि जैसी चीजें लगाई जा सकती हैं। दूसरा जोन होता है, इस मेड़ को थोड़ा सा ऊंचा उठाकर बनाएं। यहाँ पर एक केले का और एक बकाइन का पौधा लगाएं। तीसरा जोन है जिसमें आप मेन खेती करते हैं। इसमें आप गन्ना लगा सकते हैं, बागवानी कर सकते हैं, अनाज, सब्जियां और बाकी फसलें लगा सकते हैं। चलिए भारत भूषण जी से ही जान लेते हैं कि आखिर इस मिश्रित खेती में किस क्षेत्र का क्या महत्व है। और सबसे पहले बात बफर जोन की। जैविक खेती की एक समस्या है कि जब हम टुकड़े टुकड़े में जगह जगह जैविक खेती करते हैं, कई किसान के पास 1 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 2 एकड़ ज़मीन है, तो उनको एक प्रॉब्लम आती है कि बाहर से जो पानी आता बहकर या बाहर से जो कीड़े आएंगे उनसे हम अपने को कैसे बचाएं। तो हमने उसके लिए एक बफर जोन का डिज़ाइन बनाया। बफर जोन का मतलब है हमारे खेत का सुरक्षा कवच। तो यहाँ पर एक नाली है, इस नाली के बाहर की मेड़ पर, जो ये किसान के साथ वाली मेड़ है, इस पर हम चारा घास लगाते हैं या नींबू घास लगाते हैं। नींबू घास का मतलब है जिसको लेमन ग्रास बोलते हैं, जिसके बहुत सारे लोग दवाइयाँ भी बनाते हैं और वो उसमें लेमन टी भी कई बार लोग उसको प्रयोग करते हैं। तो एक तो वो घास लगाने से क्या, ये झुंड की आकृति की घास है, इनकी जड़ नीचे जाती रहती है, ऊपर से फैले रहते हैं, बाहर से कोई कीड़ा आता है तो ये उसको रोक लेते हैं। दूसरा, इनकी गंध से नियंत्रण है। तीसरा, यदि हमको चारे की भी ज़रूरत है तो हम क्या करते हैं, एक पौधा हम लेमन ग्रास का लगाएंगे और एक पौधा हम संपूर्णा घास का लगाएंगे। मेरे पास में संपूर्णा घास और गुआना घास जैसी 2-3 घासें हैं जो एक जगह से 20-20, 25-25 किलो चारा मिलता है और पशु इसको बहुत अच्छा खाता है। हम इसका साइलेज भी बना सकते हैं और इसको रेगुलर सप्लाई में भी दे सकते हैं। तो 1 एकड़ ज़मीन वाले किसान के पास अलग से चारा बोने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी बफर जोन से चारा ले सकता है। तो जो बफर जोन हमारे झगड़े के कारण थे या जहां हम असुरक्षित महसूस कर रहे थे, अब उस बफर जोन से हम 1 लाख रुपया प्रति एकड़ प्रति वर्ष कमा सकते हैं। अभी खेत हमारा पूरा अलग है, अभी हम केवल खेत की बाउंड्री की बात कर रहे हैं आपसे। दूसरा, ये नीलगायों को भी चकमा देती है, बंदरों को भी चकमा देती है। मेरे यहाँ खूब नीलगाय बंदरों का प्रकोप है, लेकिन इससे नहीं कम हो जाता है। दूसरी, इसी नाली के 4 फुट पर यहाँ पर हम केला लगाते हैं और केले के साथ साथ में हम टिम्बर प्लांट लगाते हैं, जिसको हम बर्मा डैग या मिलिया डूबिया के नाम से ये प्लांट है, जो 7-8 साल में ही, जिसकी इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी है, 3 से 4 हज़ार रुपये का एक पौधा हो जाता है। यहाँ पर मैं एक बात दिखाना चाहता हूँ। हम जब बागवानी की बात सोचते हैं तो लगता है कि एक ही चीज़ को लगाकर बागवानी हो गई। हमने अमरूद को लगाया है और अमरूद को सघन बागवानी के रूप में देखा। दूसरी बात, इसके साथ में जो हमने ये इसका क्लोज सिस्टम कर दिया, ये इसको दे दिया, निश्चित एरिया है इसके लिए। अब इस पर हम फिर कोई फसल लगाएंगे कंद वाली, वहाँ पर हमारा लहसुन लग गया है। लहसुन के बीच में फिर नाली में हम कोई ऐसी चीज़ लेंगे जैसे किनुआ है या चिया है, उसकी तैयारी चल रही है, पहली नराई पर हम डाल देंगे। अब जैसे केले का बंच है, ये देखने में तो बेतरतीब लग रहा है, लेकिन ये जितने एरिया से मुझे लगभग साल भर में ये मुझे लगभग 80 से 1 कुंटल केला दे रहा है। अब यदि 1 कुंटल केला मुझे दे देता है 40 के रेट में, तो मेरा 4000 रुपये है। तो मेरी इस एरिया, मेरा जो कवरेज एरिया से जो पैसा निकल रहा है वो मुझे देखना है। तो केले का बाग ना लगाकर केले के झुंड हम लगाते हैं जगह जगह, जैसे एक झुंड है, एक झुंड ये है। इससे क्या होता है, एक क्लाइमेटिकल जोन बनता है। केले का प्रभाव इन पर जाता है, इनका प्रभाव इन पर आता है, इसका प्रभाव इन पर जाता है। तो यहाँ पर एक जो इंसेक्ट का, पेस्ट का, जो कीड़े बीमारियों का जो प्रकोप था, वो उसके कम होने का मुख्य कारण यही है। जैविक विधि में बागवानी का प्रबंधन भी बहुत आसान हुआ है। पहले एक बड़ी मुश्किल थी कि यहाँ पर बागों को रोग बहुत था, आज भी है। पूरी बेल्ट में 20-20 प्रकार से लोग स्प्रे कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। हमने क्या किया, हमने 3-4 वर्ष पहले से इस सिस्टम को अडॉप्ट किया
कि पौधा कहाँ से खुराक लेता है। तो पौधे को खुराक लेने का हमने देखा कि पौधे की जड़ से लेकर 2 मीटर की जगह पर एक गोलाकार आकृति में हम छोड़ दें। फिर उसके बाद में 2-2.5 मीटर पौधे की आकृति को देखकर हम जगह को ले लें, और इसके बीच में जो भी कूड़ा कचरा खेत में से निकलता है इसको हम डालकर रख दें। इस पर वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग करें और हल्की सिंचाई कर कर छोड़ दें। अब क्या हो गया, ज़मीन के अंदर जैसे ही ये क्या है, ज़मीन के अंदर उर्वरता का एक नियम है कि सारे कीड़े मकोड़े फंगस सबको ये पता लग गया कि भोजन यहाँ पर उपलब्ध है। वो सब अपना काम यहाँ शुरू करते हैं और पौधे की जड़ भी यहीं है। तो अब एक लेन देन शुरू हो गया कि कीड़े मकोड़ों का भोजन हमने दे दिया और कीड़े मकोड़ों के द्वारा, फंगस के द्वारा हमारे पौधे को भोजन मिल गया। तो इससे एक सिलसिला पूरा बढ़िया तरीके से कि जो बाग को बड़ा रोग लगा था, आज रोग से वापस हो गया है और बाग अच्छी कंडीशन में आने को तैयार हो गए। तो बागों की भी एक बड़ी जो विकराल समस्या थी उससे भी अब पार पाया जा सकता है। पोषण प्रबंधन और उसके ऊपर जो स्प्रे करना है तो वो उन दवाइयों का करना है जैसे मट्ठा हो सकता है या चूना और हल्दी का कोई सोल्यूशन हो सकता है। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने सितंबर में यहाँ पर गन्ना लगाया। ये गन्ने की 2 फुट की लाइन है जिसमें डबल लाइन हमारी लगी हुई है। तो 2 फुट में डबल लाइन हमने गन्ना यहाँ लगाया, 2 फुट में डबल लाइन गन्ना यहाँ लगाया। अब ये 2 से 2.5 फुट जगह हमारे पास है जहाँ पर हम गन्ने के लिए मिट्टी का कुछ स्टॉक करते हैं और इस मिट्टी का सोलराइजेशन भी करते हैं और इसका ट्रीटमेंट देते हैं ताकि ये मिट्टी कल को खाद के रूप में रूपांतरित हो जाए। जब मैं इस मिट्टी को अप्रैल के महीने में इसको गन्ने को दूंगा तो ये गन्ना तेज़ी से बढ़ने लगता है। अब यहाँ पर क्या लगे, इस जगह को खाली ना छोड़ा जाए। इस जगह पर हम क्या लगाते हैं, या तो दलहन की कोई फसल है और ये अभी हमने चिया लगाया हुआ है। ये चिया सीड है। चिया सीड की आजकल मार्केट में बहुत मांग है और ये ऐसी फसल है इसको ना बंदर खाता है, ना इसको नीलगाय खाती है, ना इसको पानी की ज़रूरत है, ना इसको खाद की ज़रूरत है। केवल आप लगाने के बाद एक बार इसको खुरपी निकालिए और इसको ट्रीट करके ठीक कर दीजिए, बस अब भूल जाइए। इतनी सुंदर फसल है जिनकी इकोनॉमिक्स दमदार है। तो आधा किलो चिया मिल गया तो उसका रेट बाज़ार में आप बताएंगे, आप इस समय 2000 रुपये किलो का चिया का रेट चल रहा है। मैं तो डायरेक्ट प्रोसेसिंग मार्केटिंग करता हूँ, तो मैं जहाँ थोड़ी सी जगह में बैठा हूँ पता लगा मुझे 1000 रुपये मेरा ही रखा है। तो इकोनॉमिक्स का यहाँ घाटा नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हल्दी की फसल भी है, मिर्च भी है, चारा घास भी है और इसके साथ हमने पहले इसमें से मक्का निकाल लिया है, ग्वार निकाल लिया है। इसके बाद में अभी हम यहाँ इस पर दोबारा अलसी डाल देंगे या मेथी डाल देंगे तो हमें एक वर्ष में 4 और 5 फसल तो यहाँ से मिलेंगी और एक ही वर्ष में 4 और 5 फसल हम यहाँ से लेते हैं। तो इसमें क्या हो गया, अनाज, दाल, तेल, फल, सब्जी, मसाले, पशुओं का चारा, इमारती लकड़ी और जड़ी बूटी, हम इस तरीके से 9 तरीके की फसलों का एक चार्ट बना लेते हैं पहले, और उस चार्ट में क्या इकोनॉमिक्स आएगी, क्या उत्पादन आएगा, किस समय पर उसको लगाना है, इस तरीके से वो पूरे चार्ट के आधार पर ही खेती शुरू हो जाती है। खेती वो तरीका है जिसमें समझ का हिस्सा ज़्यादा है, मेहनत का हिस्सा और कम है और लागत का हिस्सा इसमें 0 है। बाहर से हम कोई लागत लाते नहीं, बीज हमारे घर के हैं। और बड़ी खुशखबरी की बात है कि जैविक खेती में कोई रोग होता ही नहीं। क्या है, जब ज़मीन का स्वास्थ्य ठीक हो जाता है तो पौधे का आकार ठीक होने लगता है। इस आधार पर हम कुछ और नियम जोड़ देते हैं ताकि कोई भूल चूक से भी बीमारी ना आए। उसका नियम क्या है, समय पर फसलों को लगाना, सही दूरी पर फसलों को लगाना, सही बीज का चयन करना और उसका शोधन करना। शोधन करने का तरीका आप सूर्य के प्रकाश से शोधन कर लें, आप गौमूत्र से शोधन कर लें, आप एक राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र ने एक वेस्ट डिकम्पोजर बनाया हुआ है या बाज़ार में ट्राइकोडर्मा के नाम से कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं कि जो कल्चर हैं उनके द्वारा भी हम अपने सीड का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ट्रीटमेंट का आधार क्या है कि बीज के ऊपर लगा हुआ कोई भी जीवाणु, कोई भी विषाणु जो कहीं भी बाहर से आकर हमारी ज़मीन में ना फैल जाए या हमारे वातावरण को ख़राब ना कर दे, उससे हमको सतर्क रहना है। इतने शोधन का मतलब इतना ही है। बीज के अंदर गुणवत्ता तो उसका अपना नियम है, आप सही समय पर लगाएंगे, उसको ताप, दाब, नमी, प्रकाश पूरा पर्याप्त मात्रा में 100 दिन का, 150 दिन का, जितनी उसकी अवधि है मिलेगा, उसका उत्पादन बढ़ेगा। तो अब बात आती है, एक बड़ा मुद्दा है कि खरपतवारों का नियंत्रण आप कैसे करते हैं। तो इसमें क्या है कि जब हम 9 फसलों को लगाते हैं तो इसका एक नियम है। पहला नियम क्या है,
ये 3 मीटर का पोर्शन, इसमें हम 1 वर्ष से अधिक अवधि की फसलें लगाते हैं। और ये बराबर में जो 3 से 4 मीटर है, इसमें 1 वर्ष से कम अवधि की फसलें लगाते हैं। तो इन दोनों के अनुपात में हमें ये पता लग जाता है कि 1 वर्ष से अधिक अवधि की फसल मेरे पास कितनी है। जैसे गन्ना 1 वर्ष से ज़्यादा चलेगा, बागवानी 1 वर्ष से ज़्यादा चलेगी, टिम्बर प्लांट कोई है तो 1 वर्ष से ज़्यादा चलेगा, उनकी जगह सब इसमें है। 1 वर्ष के बाद में फिर हमने कोई हॉर्टिकल्चर प्लांट लगा दिया, केला लगा सकते हैं, पपीता लगा सकते हैं, नींबू लगा सकते हैं, अमरूद लगा सकते हैं, आम लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से बार बार खेत में घुसने से, बार बार फसलों को निकालने से, बार बार लगाने से 2 बात हो जाते हैं। खरपतवारों का नियंत्रण होता है और जो ये रेसिड्यू, अब जो अवशेष है फसलों का, ये ज़मीन को बराबर मिलने से ज़मीन का पेट भर जाता है। इसीलिए अलग से खाद बनाने की भी ज़रूरत नहीं है।